Good evening, dear students. Welcome back to 10 days practice session of IBPS Clerical 2024. Today we are going to take the memory based paper of 27th August 2023. तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पेपर को। लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट में अपने देखे तो यहाँ पे पैराग्राफ है, तो देखो एक बार मैं पैराग्राफ नहीं करवाऊंगा, पैराग्राफ लास्ट में करेंगे। अपने पहले अपने पैटर्न्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जो टेक्निक रहती है वो पहले पैटर्न की फॉर्म में रहती है। पैराग्राफ इजी है टफ है, पहले करना कि नहीं करना वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से करना होता है। क्योंकि कई बार पैराग्राफ आपको क्या करता है, कन्फ्यूज़ करता है, और कई बार पैराग्राफ क्या होता है ईजी होता है, तो आराम से आप पहले कर सकते हो। वो पैराग्राफ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगता है, वो टेक्निक में भी आपको सिखा दूंगा लास्ट में। पहले अपने चलते हैं पैटर्न पे। तो 1 to 10 क्या है पैराग्राफ है, तो अपने 11th क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। अपना फेवरेट पैटर्न आ चुका है यहाँ पे, स्कैटर्ड सेगमेंट्स है, सेंटेंस अपने को असेंबल करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। डायरेक्ट टेक्निक अपनी शॉर्ट ट्रिक अपनी यूज करेंगे, पार्ट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कौन किसके साथ अटैच हो रहा है, हिंट लेना स्टार्ट करते हैं। डिवास्टेटेड का मतलब तबाह करना। एन ऑलरेडी क्या है, ये नाउन नहीं है। एन क्या होगा, एक चीज को बताएगा, चीज को बताएगा, इसका मतलब क्या है, नाउन को बताएगा। तो यह नाउन आने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव टाइप बोल सकते हो आप। तो एक बार क्या करो, ऑलरेडी को हटा दो हिंट लेने के लिए। तो अपने को पता लग गया कि ए लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एन कोई चीज आएगी तो इसके बाद नाउन आएगी, इसका मतलब ये लास्ट नहीं हो सकता। एक ऑप्शन गया लास्ट, ए ऑप्शन इसमें लास्ट था, ये गया। उसके बाद इसके बाद क्या आ सकता है वो देखते हैं। एन के बाद में क्या आ सकता है, अपने देखें एक नाउन आएगी कोई चीज, नाउन कोई चीज है, दा लॉकडाउन नहीं आएगा, ए और दा दोनों नहीं आएंगे, एन और दा दोनों नहीं आएंगे, एक ही आर्टिकल यूज होता है। तो ए के बाद बी भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया। जितनों में ए के बाद बी है वो सारे के सारे उड़ा दो, ये भी ऑप्शन गया। अब अपने को पता लग गया कि बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। दो ही ऑप्शन बचे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हिंट मिलता रहेगा तो उसको करते रहेंगे। तो बी से शुरू करते हैं, द लॉकडाउन। उसके बाद ए को पढ़ो, डिवास्टेटेड एन ऑलरेडी डी फ्रेजिल इकोनॉमी, जो फ्रेजिल क्षणभंगुर जो इजीली टारगेट हो सके, ऐसी इकोनॉमी को डेवास्टेटेड का मतलब उसको तबाह कर चुका है लॉकडाउन। एंड कोज्ड ईली है, इसके बाद कोज, और कोज कर चुका है, क्या कारण बन चुका है किसका, ए लॉट ऑफ सफरिंग, बहुत सारी सफरिंग को। तो ठीक है, ये अपना सेट हो रहा है, सेंटेंस बन गया, इसको टिक करो, आगे चलो। BADEC। नेक्स्ट पे फिर से ऑन ए लार्ज स्केल इज है, इसका मतलब इसके बाद में कुछ ना कुछ आएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कुछ आएगा, इसका मतलब ए लास्ट नहीं आएगा। ए कितनों में लास्ट है, जिसमें लास्ट है वो ऑप्शन गया। अब अपने देखते हैं इज का सब्जेक्ट, इससे पहले कोई सब्जेक्ट भी आएगा, चलो देखते हैं। ए फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या अपना, देखो लार्ज स्केल है, इसको कैसा सब्जेक्ट चाहिए, फ्री एंड फ्रेश। लार्ज स्केल को कौन खा गया, ऑन खा गया, इसका मतलब इज, ये लार्ज स्केल इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इससे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट मिलेगा, और कैसा सब्जेक्ट मिलेगा, सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट मिलेगा। तो ए से पहले कुछ है, ए फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो ए फर्स्ट पे है भी नहीं। तो देख लेते हैं। और कैलकुलेटिंग द की पैरामीटर्स ऑन ए लार्ज स्केल इज, ये सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये जेरेंड बन जाएगा। मैपिंग, ये भी जेरेंड बन के सब्जेक्ट हो सकता है, तो सी भी आ सकता है ए से पहले। ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन, डी आ सकता है ए से पहले, डी स्टार्ट में आ सकता है। ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन, कॉस्मिक फॉर्म में जो एक्सपेंशन है उसका ऑफ मतलब किसी एक्सपेंशन का कोई चीज आएगी ना, कोई चीज आएगी, तो मेरे हिसाब से डी फर्स्ट पे नहीं आएगा। तो डी फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो एक बार ये दोनों ऑप्शन भी गए। उसके बाद देख रहे हैं क्रूशियल फॉर, यहां से हिंट लिखें, तो क्रूशियल फॉर किसी चीज के लिए क्रूशियल है, तो 4 है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज बाद में आएगी, तो ये लास्ट नहीं आ सकता, ई लास्ट में नहीं आ सकता, यानी दो ऑप्शन ये वापिस से ये दोनों गए, मतलब ये तो पक्का ही नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं, पढ़कर देख लो। पहले BA वाले को पढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग द की पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना ऑन ए लार्ज स्केल इज, सी मैपिंग द स्काई, यानी पैरामीटर को कैलकुलेट करना लार्ज स्केल, वो क्या है, स्काई को मैप करना है। ठीक है, अजीब सा मीनिंग बना है। ई ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन, मैपिंग द स्काई, जो कॉस्मिक एक्सपेंशन विस्तार का जो स्काई है। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये, BACE है ना, मैपिंग द स्काई क्रूशियल, स्काई को मैप करना क्रूशियल है। 4 ऑफ साथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब ई के बाद डी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन अपने पास एक बचा, ये अपना क्या हो गया, टिक हो गया डायरेक्ट। चलो जल्दी, इसमें टाइम लग गया अपने को। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पीड और पकड़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 10 सेकंड गई है। स्कैटर्ड सेगमेंट्स है, हाँ ठीक है। अपनी जो डायरेक्शन है वापस क्यों पढ़ रहा हूँ, जल्दबाजी के अंदर कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रेशर्स ऑफ, किसी चीज़ के प्रेशर होंगे तो ए लास्ट नहीं आएगा, तो ए लास्ट किसी में गया, नहीं है, ये गया। द हाउक कोज्ड बाय, तबाही कोज्ड बाय किसी के द्वारा, तो वो चीज़ बाद में आएगी, इसका मतलब बी भी लास्ट में नहीं हो, तो बी लास्ट में है ही नहीं। द लॉकडाउन हैव क्या होगा, हैव के बाद कुछ ना कोई मैन एक्शन होगा, तो भी कोई एलिमेंट आएगा, नाउन वगैरह, और अगर एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा तो V3 आएगा। इसका मतलब ये भी लॉकडाउन वाला भी अपना लास्ट नहीं होगा, तो सी भी लास्ट नहीं होगा, तो एक ऑप्शन अपना गया। यहां से क्लियर हो गया कि डी अपना क्या आएगा, लास्ट आएगा। बिगन क्या है, V3 है। अब V3 किसके बाद आ सकता है, V3 देखते हैं, हैव के बाद V3 आएगा,
हैव के बाद ही V3 आएगा, तो मेरे हिसाब से क्या लगा यहाँ पे CD का कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो जिसमें CD है वो वाले ही रखने, ये गया, जिसमें CD नहीं है वो उड़ा दो, ये भी गया। अब जल्दी से पढ़ लो इसको, BEA द हैव कॉज्ड बाय, जो तबाही हुई है बाय द कोरोना वायरस के द्वारा, कंटिन्यूज, वो डज कंटिन्यू करता है, अनअबेटेड मतलब रुका हुआ नहीं है, चल ही रही है वो तबाही, ठीक है। उसके बाद में ए, दो हालांकि प्रेशर्स ऑफ सी लॉकडाउन के हैव बिगन टू ईज, वो कम होने स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे भी हैव का सब्जेक्ट लॉकडाउन हो नहीं सकता था, क्योंकि सिंगुलर के लिए हैज होता है, तो हैव के लिए प्लूरल चाहिए था, तो ये प्रेशर्स, लॉकडाउन को कौन खा गया, ऑफ खा गया, प्रेशर्स क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, तो ये अपना सेंटेंस सही है, टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट में अपने बात करें, ठीक है। अब की बार डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन बात वही है सेम, थोड़ा सा जो आपका सेंटेंस है वो थोड़ा सा टफ बना दिया है। चलो शुरू करते हैं, यहाँ से हिंट लेना। लिमिटेड गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, कोई हिंट नहीं आ रहा। टू बैंक्रप्सी, डिक्रीज्ड ट्रीटमेंट, सेटिस्फेक्शन, ये कोमा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से बी लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोमा की वजह से इतनी एरर देखी नहीं जाती, लेकिन एक बार के लिए अपने रेफरेंस की फॉर्म में देख लेते हैं, तो बी लास्ट में नहीं रखेंगे, एक बार उड़ा देंगे इसको। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, यहां से भी कोई हिंट नहीं आ रहा। एंड पुअर, तो डी फर्स्ट पे नहीं होगा, क्योंकि एंड से पहले कोई ना कोई एक चीज आएगी, तो डी फर्स्ट पे दे भी नहीं रखा। एग्जर्बेटेड बाय, मतलब ज्यादा बिगाड़ा गया बाय, तो डी लास्ट भी नहीं होगा, डी लास्ट में भी नहीं दे रखा, छोड़ो। फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऑफन लीड्स, अब यहाँ पे लीड लिखा हुआ है, लीड टू होता है ना, लीड टू, कोई चीज किसी की तरफ लीड करती है, तो मुझे यहाँ पे दिखा कि ई के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो ई बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ई बी का कॉम्बिनेशन कितनों में है, इसमें है, जिसमें नहीं है वो उड़ा दो, ये गया और ये गया, ये दो ऑप्शन गए। अब अपने ई बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ई को रख कर देखो, फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऑफन लीड्स यानी डज लीड, सब्जेक्ट ढूंढने चलो, कैसा चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। डिजीजेज है, फोर का तीर नॉन कम्युनिकेबल से पार होता हुआ किस पे आया, डिजीजेज, तो इसको कौन खा गया, फोर खा गया, तो फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, और फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ई फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लीड्स को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो इससे पहले सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये भी गया, ऑप्शन बचा अपने पास ये। अब फर्स्ट और इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया था, वैसे कॉमा वाले से सही हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपने पढ़ कर देख लेते हैं, कंफ्यूजन है इसलिए। सी ई, द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, ई फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्रीटमेंट किसका होता है, डिजीज का ही होता है, सेट हो गया, वैसे सेट हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया ये ऑप्शन अपना हो चुका है। ये खा गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको पता लगी अपनी क्लासेस से, तो प्लेलिस्ट में चले जाना, क्लासेस आपको मिल जाएगी, वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तीर चलना वगैरह जो भी जितने अपने ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, क्लो टेस्ट है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो ये क्या करता है, रोल प्ले करता है, कौन से सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, बैंक का रोल होता है, एजुकेशनल सिस्टम हो सकता है, लोन वगैरह देकर, एनवायरमेंटल में ग्रीनरी की फॉर्म में ग्रीन पेपर वगैरह यूज करके, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंटरटेनमेंट नहीं करता, एक्सप्लोरेशन खोज वगैरह भी नहीं करता, तो ये तीनों चीजें हो सकती है। आगे पढ़कर देखते हैं, हिंट लेते हैं। टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस वगैरह को प्रोवाइड करता है सर्विस, तो हेल्प करता है, बिजनेस एजुकेशन में नहीं आएगा, बिजनेस एजुकेशन में नहीं आएगा, बिजनेस इंडिविजुअल और एजुकेशन, बिजनेस जो का एनवायरमेंट और इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमी की फॉर्म में आएगा, एनवायरमेंट की फॉर्म में बिजनेस नहीं आएगा, वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक आएगा, तो ये सबसे अच्छा हो गया। नेक्स्ट पे पढ़े, तो नेक्स्ट पे क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ बैंक्स इज टू एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जमा एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल सही। विड्रॉल तो पैसा निकालना होता है, तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, वो तो देता है, तो ये गया। इनवॉइसेस, पर्चियां लेता है, पर्चियां थोड़ी लेता है, बिल वगैरह लेता नहीं है कस्टमर से, स्टेटमेंट लेता है, कस्टमर को स्टेटमेंट देता है, लेता नहीं है बैंक, रिसिट्स जो रसीद वगैरह वो लेता नहीं, देता है, इसका मतलब ये भी अपना गया, तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, डिपॉजिट्स, यहाँ पे टिक हो गया डायरेक्ट, तो जल्दी चलो डिपॉजिट्स। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट एंड ऑफन देम इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिट को इसने वेरीफाई भी कर दिया। बैंक्स ऑल्सो लैंड मनी टू बोरोवर को क्या कर देते हैं, वो मनी लैंड करता है, चार्जिंग देम, चार्ज करते हुए, ऑन द लोन्स, लोन के ऊपर चार्ज करता है, क्या चार्ज करता है, प्रॉफिट चार्ज करता है, प्रॉफिट चार्ज नहीं करता, क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा सी है, पेनल्टी चार्ज करता है, लोन पे पेनल्टी थोड़ी मारेगा, पेनल्टी जब लोन नहीं भरोगे तब होगा, टैक्स, लोन पे टैक्स थोड़ी होगा, बैंक थोड़ी टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी, डिविडेंड्स, लाभांश देगा, लाभांश थोड़ी देगा, वो तो किस पे देता है, अपने शेयर पे देता है, तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इजी है बिल्कुल ही, इंटरेस्ट। नेक्स्ट में अपने बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन साथ में बैंक्स फैसिलिटेट, प्रदान करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक एंड इनेबल कस्टमर टू मेक पेमेंट्स एंड ट्रांसफर इजीली, वो पेमेंट और ट्रांसफर इजीली कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक क्या देता है, ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन लेन देन, सही है। नेगोशिएशन, बातचीत थोड़ी करेगा बैंक, रेजोल्यूशन समाधान, इलेक्ट्रॉनिक समाधान कस्टमर को थोड़ी देगा, प्रेडिक्शन
पूर्व धारणा वगैरह जो अनुमान लगाना, अनुमान थोड़ी लगाएगा बैंक। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं करेगा बैंक, क्या देगा, ट्रांजैक्शन देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, उसकी फैसिलिटी देगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है यही करना है, मैं दोबारा से पढ़ने लगा, स्पीड में कई बार ये होता है, ठीक है। बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग रिस्क बाय ऑफरिंग सर्विसेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस। से बचाने के लिए ये क्या करता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑफर करता है। बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस देता है, अगर क्या लॉस हो गया तो उसका इंश्योरेंस करेगा, ठीक है, ये सही है। एडवर्टाइजिंग, एड थोड़ी करेगा, रिस्क से बचाने के लिए एड नहीं करता। काउंसलिंग, परामर्श देता है, लॉस से बचना नहीं होगा। ऑडिटिंग, लेखा जोखा करना नहीं होगा। मार्केटिंग थोड़ी करता है, लॉस से बचाने के लिए क्या करता है, बीमा करता है, इंश्योरेंस देता है। हो गया अपना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को एरर, चूज द पार्ट कंटेंस एन एरर वाला देखना है। एरर में क्या करना है, स्कैनिंग टेक्निक, स्कैन करते चलो। द फॉर्मर क्रिकेटर, क्या दिखा, फॉर्मर क्रिकेटर, कितने दिखे, एक दिखा। विजिट यानी डू विजिट, सब्जेक्ट कौन है, फॉर्मर क्रिकेटर। क्रिकेटर कितने हैं, एक है, तो डू नहीं आएगा, डज आ सकता है, या डिड आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। डू नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आता है, डू नहीं आता, प्लूरल के साथ आता है। तो एरर किस पार्ट में आ गई अपनी, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में बोला द चिल्ड्रन, कितने बच्चे दिखे, बहुत सारे बच्चे दिखे, ठीक है। नाइदर वांटेड, डिड वांट, नहीं चाहते थे, सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन। वो पास्ट में, ये नाउ का पॉइंट है टाइमलाइन पे, ये अपना पास्ट का पॉइंट है, वो नहीं चाहते थे, ना ही तो चाहते थे। गो बैक होम अर्ली, घर जल्दी जाना, फ्रॉम वेकेशन, छुट्टियों से। और नाइदर के साथ और थोड़ी आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, इसका मतलब क्या, आइदर के साथ और आता है, इसका मतलब ये अपना गलत हो गया। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द टीम ऑफ रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर दिखे, उनकी टीम दिखी। हाँ, टीम के लिए एक से ज्यादा लोग चाहिए तो प्लूरल ही आएगा, ठीक है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्कैन करते जा रहे हैं हर चीज को, हर एलिमेंट को देखो कौन किसके लिए यूज हुआ है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया से टीम हो सकती है। आर वर्किंग टायरलेसली, काम कर रहे। आर का सब्जेक्ट कौन है, ऑस्ट्रेलिया को, फ्रॉम खा गया, रिसर्चर्स को ऑफ खा गया, टीम है। तो टीम या तो सिंगुलर होती है, प्लूरल, दोनों तरीके से काम करती है। अगर एक साथ कंपोजिट फॉर्म में काम करेगा, यूनिटी के फॉर्म में काम करेगा तो सिंगुलर फॉर्म में काम करेगा। अगर उसके मेंबर्स, टीम टूट गई, मेंबर्स बाहर आ गए, तो प्लूरल फॉर्म में काम करेगा। मतलब वही अनार वाला एग्जांपल, अगर आपका अनार है वो एक साथ आता हुआ दिख रहा है तो एक ही चीज अपने को आती हुई दिखाई दे रही है। अगर उसके बीज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी टीम टूटने के बाद, अनार टूटने के बाद, तो बहुत सारी चीजें यानी प्लूरल अपने को दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अपने को देखना है कि टीम सिंगुलर एक साथ काम कर रही है या उसके मेंबर्स टूट कर काम कर रहे हैं। टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। एक साथ टीम काम कर रही है। ये प्लूरल होता है, सिंगुलर, दोनों तरीके से काम करता है। कहां से पता लगेगा, अपनी क्लास में चले जाना, टारगेट 2024 इंग्लिश का निचोड़ जो आपका कोर्स है उसमें जाकर देखोगे। नाउन की क्लास में आपको तीसरी चौथी क्लास में आपको ये मिल जाएगा, वहां से क्लियरिटी आ जाएगी कब प्लूरल की फॉर्म में काम करता है, टीम, ग्रुप, जज वगैरह जितनी भी है, फैमिली, कपल वगैरह, तो वहां से एक ही चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट में बात करें, द कंपनीज एनुअल प्रॉफिट्स, कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स, तो कंपनी के एक्सटर्नल, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के भाई की बात हो रही है, तो मेन सब्जेक्ट कौन बनेगा, कंपनी का भाई, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने, प्लूरल, हैव, बिल्कुल सही है। डू हैव का सब्जेक्ट कौन होगा, प्रॉफिट्स होगा, प्लूरल आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। रोज क्या होता है, डिड राइज होता है, और ये क्या होता है आपका, डू हैव होता है, ठीक है, ये डिड राइज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डू और डिड की क्या हुआ, ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे हैव के बाद में V3 आना, रीजन आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, एरर है अपने ए पार्ट में, ए पार्ट क्लिक हुआ। नेक्स्ट हमने बात करें डिस्काउंट, ये अपने वोकेब दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को फिट करना पड़ेगा सेंटेंस के। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट भी होता है और कम करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्काउंट द स्मैशिंग विक्ट्री ही फाइनली अटेंड इन ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया में जो उस बंदे ने विक्ट्री मिली थी, उसको वो लोग कर नहीं पाए, क्या, डिस्काउंट, कम आंकना, कम नहीं आंक पाए, बिल्कुल सही है, सही जा रहा है। ए तो होगा, तो ए जिसमें नहीं है वो सारे उड़ा दो, ठीक है। यू विल, ऑप्शन हमेशा साथ में लेकर चलना, यू विल हैव टू डिस्काउंट फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ द मनी, मनी जो खत्म हुआ है उसके लिए आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। मनी खत्म हुआ उसके लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा, मनी का डिस्काउंट हो सकता है, मनी खत्म हुआ उसके लिए डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, वो तो खत्म ही हो गया, अब डिस्काउंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी को देखो, यूजुअली गिव यू ए डिस्काउंट इफ यू बाय मल्ट, अगर आप बहुत सारी कॉपीज को क्या करते हो, बाय करते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा, बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड सी आएगा, ऑप्शन अपना टिक हो गया, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लक्ष्य भी होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्शन करना भी होता है, विरोध करना भी होता है, सारे मीनिंग आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो कैप पे चला जाता है। द थॉट ऑफ वर्किंग नाइट फिल्स
मी, जो रातों को काम करना मुझे फील कर देता विद द ऑब्जेक्ट हॉरर। अब ये देखो विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट करना, एक्शन दीवार के बाद में, प्रीपोजिशन की दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म सर्वाइव नहीं करेगा एक्शन की फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में होगा नहीं, क्योंकि हॉरर कैसा है ऑब्जेक्ट टाइप का, तो एडजेक्टिव आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ आना चाहिए था, इसका मतलब एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए थी, इसका मतलब ए तो नहीं होगा, जिसमें ए है वो सारे उड़ा दो। द ऑब्जेक्ट ऑफ गेम इज टू इंप्रूव चिल्ड्रन मैथ स्किल, ऑब्जेक्ट लक्ष्य है वो क्या है, स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है, ये हो सकता है आपका बी। वर्किंग पीपल एवरीवेयर ऑब्जेक्ट टू पेइंग टैक्स, काम करने वाले लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं किसका, टैक्स पे करने का, सही है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा अपना यहाँ पे, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, डेजर्ट का मतलब त्यागना भी होता है, नाउन की फॉर्म में रेगिस्तान होता है, एक्शन की फॉर्म में त्यागना छोड़ना होता है। दे रिजॉइन द ग्रुप ए सारा पास्ड आउट डेजर्ट एंड कॉफी, उन्होंने ग्रुप को रिजॉइन किया जैसे कि सारा ने कॉफी और डेजर्ट दिया, तो यहाँ पे कॉफी के साथ खाने वाली मिठाई की बात हो रही है, तो वो डेजर्ट होता है, डबल एस वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे डी ई डेजर्ट, ये डबल एस वाला होता है, तो ये तो नहीं होगा, ए गया, जितनों में है वो सारे उड़ा दो। द जियोलॉजिकल, जो वैज्ञानिक वगैरह है, भूवैज्ञानिक, प्रोस्पेक्टिंग टीम, उनकी जो टीम है, रेंज्ड ओवर द डेजर्ट, डेजर्ट के रेंज करते हुए डेजर्ट को कवर करते हुए गए, इन सर्च ऑफ वैल्यूएबल डिपॉजिट, ऑयल को सर्च करने के लिए, सही है, सही बात है, ये रेगिस्तान की बात हो रही है। हिज लाइफ इन रेजिमेंट हैड बीन सच ए हेल, उसकी लाइफ रेजिमेंट यानी आर्मी में इतनी खराब हो गई, हेल की तरह, नरक की जैसी होगी, ही डिसाइडेड टू डेजर्ट, उसने क्या डिसाइड किया, छोड़ने का डिसाइड, त्यागने का आर्मी, तो बी एंड सी दोनों जा रहे हैं इसमें भी, बी एंड सी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना, ब्लैंक फिलअप करना है। ऑफ एजुकेशन होल्ड्स, डज होल्ड, डज होल्ड का सब्जेक्ट कौन है, एजुकेशन को ऑफ खा गया तो सिंगुलर रहेगा, तो सारे के सारे सिंगुलर है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट, चलो पढ़ते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब एजुकेशन का फैलाव जो है वो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। वाइड स्प्रेड, फैलाव, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव, कैसा है, वाइड स्प्रेड है, कैसा है, वाइड स्प्रेड है, कैसा कहां, सॉरी यानी एडजेक्टिव होता है। प्रोलिफरेशन कैसा है, प्रोलिफरेशन है, कैसा है, प्रोलिफिक हो सकता है, तो प्रोलिफरेशन क्या है, प्रोलिफरेशन यानी नाउन है, और होल्ड, डज होल्ड का सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो जितने एडजेक्टिव वो सारे उड़ जाएंगे, तो ये भी गया, ठीक है। अब अपने एक ही एडजेक्टिव हो गया। प्रोलिफरेशन ऑफ एजुकेशन का जो क्या है, अपना फैलाव है, वो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। रिकॉग्निशन, पहचान भी जरूरी है, सही है। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि भी जरूरी है। वर्जिन, समृद्धि जरूरी है, ठीक है, ये तो अपने हो गया। अब पहले वाले से हिंट नहीं मिला अपने को, सेकंड से देखना पड़ेगा। एंड ए बेटर ऑफ लाइफ, और एजुकेशन क्या करती है, लाइफ का कोई बेटर देती है, लाइफ की क्या बेटर देती है, क्वालिटी, बिल्कुल से क्वालिटी देती है, बेटर लाइफ, ठीक है। स्टेटस, ये तो चलो गलत ही हो गया था। रैंक देती है लाइफ की, बेटर रैंक देती है, रैंक नहीं देगी, क्वालिटी ज्यादा सही जा रहे हैं। अल्ट्रेशन, बदलाव, लाइफ को चेंज कर देता है, चेंज कर देता है, क्वालिटी देता है लाइफ की, क्वालिटी ज्यादा। नॉलेज देता है, नॉलेज देगा, क्वालिटी देगा, एजुकेशन क्वालिटी बनाएगी, तो सबसे मेन जो सबसे ज्यादा अच्छा जा रहा है वो प्रोलिफरेशन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में अपने बात करें, इन द लास्ट 2.5 ईयर, पिछले 2-2.5 सालों से, द वर्ल्ड हैज 2 मेजर्स ऑफ, 2 बड़े झटके नोटेड, नोट किया है वर्ल्ड ने, नोट किया है, चलो हो सकता है। विटनेस, विटनेस का मतलब झेला है, ये हो सकता है आपका। बी होल्ड, हैज के बाद V3 आएगा, बी हेल्ड होना चाहिए था, BV3 यानी बी हेल्ड होता तो होता, ये गलत हो गया अपना। अटेंडेड, अटेंड किया, झटकों को अटेंड थोड़ी करेगा वो। वैलिडेट, वैलिडिटी दी है, वैलिडिटी थोड़ी देगा, झटके सहे हैं उसने, तो आपका क्या विटनेस्ड हो गया। बाद में अगर आपने पढ़ कर देखें तो पता लग जाए आगे वाले से। अगर यहाँ से, दीज शॉक्स हैव प्रोड्यूस्ड इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे ये क्या कर चुके हैं, प्रभाव डाल चुके हैं, ठीक है। कैसा, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमत्ता वाला, पॉजिटिव थोड़ी है, नेगेटिव होएगा ना इनके कारण, ये गया। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, स्कॉलरली, अब देखो इंपैक्ट, यहाँ स्कॉलरली एडवर्ब यूज हुई है। अब ये देखो इंपैक्ट क्या है, पहले देखो एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगी, या एडवर्ब के लिए एडवर्ब आएगी, नाउन के लिए नहीं आएगी। पहले देखो इंपैक्ट नाउन है, एडजेक्टिव है। कैसा है, प्रभाव है, कैसा, यह कैसा है, यह प्रभाव है, कैसा है, प्रभाव है, मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या है, फीलिंग नहीं आ रही ना, क्या है, प्रभाव है, इसका नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो स्कॉलरली वैसे गया। सेकंड से साधुवादी, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा। इरुडाइट भी पॉजिटिव होता है, तो कैसा, नेगेटिव, गहरा, गहरा लगा है इसके ऊपर, इसका मतलब कौन सा होगा, विटनेस्ड होगा। नेक्स्ट में बात करें तो क्या यहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चीफली नोन RBI, इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का क्या करता है, जिम्मेदार है इन बैंकिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाने के लिए। रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेशन ही आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले दोनों गए, रेगुलेशन। अब देखो, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। स्पॉन्सरशिप है या ओनरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके हक का है, इसकी स्वाम मालिक है ना। कि स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, सपोर्ट करता है कोई बंदा, सपोर्ट नहीं कर रहा वो उसकी मालिक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ओनरशिप आएगा। नेक्स्ट पे अपने बात करें, क्या बोला इसने,
WH इज द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है दैट नेशंस पार्टनर्स पीपल, लोगों को ज्वाइन करता है, जुड़ता है लोगों से, ठीक है। डिसएसोसिएट अलग अलग करता है, अलग नहीं करता। कनेक्ट लोगों को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट होगा। ज्वाइन लोगों को ये ज्वाइन नहीं करता, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, ये ज्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो द वल्नरेबल, कमजोर लोगों को क्या करता है, ये बचे हुए में से सर्व, सेवा करता है, सही है। लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगों को प्रोवाइड करता है, कमजोर को प्रोवाइड थोड़ी कर, किसी को कमजोर को कुछ चीज प्रोवाइड करेगा, आगे वो चीज बताई नहीं है इसने। कैटर्स का मतलब खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करना, इसका मतलब क्या होगा, सर्व्स होगा। तो सबसे सही कौन है, सर्व्स जा रहा है, ये अपना हो गया सेट, फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास टाइम नहीं बचा है, पैराग्राफ देखेंगे। अब मैं पैराग्राफ का आपको बता दूंगा पैराग्राफ आपका कैसा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर अपने को टाइम लग गया था, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया था, टिक करने में बहुत स्पीड थी, ठीक है, थोड़ा हिंट लेने में। तो अपने क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अपने 20 आउट ऑफ 30 यानी पूरे के पूरे 100% एक्यूरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव स्केलिंग मिलेगी। अभी अपने पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं, एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि पैराग्राफ कैसा था, ठीक है। ये आपको स्टार्ट में, कई लोगों को क्या होता है कि पैराग्राफ स्टार्ट में उठाते हैं तो देखो थोड़ा रिस्की होता है पैराग्राफ, क्यों, क्योंकि पैराग्राफ में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो पता है क्या होती है कि अगर थोड़ा सा ट्रिकी पैराग्राफ आ गया ना, तो जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिल रहे और थोड़ा ट्रिकी हो गया, सोचने पे आ रहे हैं, तो है ना पैराग्राफ ट्रिकी हो जाता है। तो पैराग्राफ आपके नंबर बना भी सकता है और उड़ा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है वो, इसलिए अपने को रिस्क नहीं लेना, ठीक है, सेफ खेलना है अपने को, एग्जाम में अपने को सेफ खेलना है। तो पैटर्न्स में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन है किसी पैटर्न के, एक नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, 5 में से 3 भी आ गए तो 3 नंबर बनाते रहे, लेकिन पैराग्राफ सेट नहीं हुआ तो सारे के सारे गलत हो सकते हैं अपने, हो सकता है सारे अपने टिक ही ना हो। पैराग्राफ को एक बार अपने देख लेते हैं। पैराग्राफ के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, आपको क्वेश्चंस पे जाना होता है। एनकरेजेस का मीन क्या होता है, ये तो मीनिंग लेना होता है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा अपना, क्वेश्चन से पता लगता है पैराग्राफ स्टार्ट में उठाना है कि नहीं उठाना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलो एक बार अपने देख लेते हैं इसको उठाने वाला था या नहीं था। एनकरेजेस ये तो डायरेक्ट हो जाता, बोल्ड किया हुआ, पोटेंशियल बोल्ड किया हुआ डायरेक्ट हो जाता। प्रयत्न पव, ये बोल्ड किया हुआ है ना, ये मतलब हाईलाइटेड किया हुआ है, इसका मतलब ये भी अपना आराम से हो जाता, ठीक है, इजी है ये तो। ड्रो फोकस टूवर्ड बेनिफिट ऑफ टूरिज्म के कौन वॉज ऑर्गेनाइज, कौन सा प्रोग्राम आया था, ये भी देख लेंगे अपने, एक बार देखना, ये पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। व्हाट वाज द फोकस ऑफ प्रयत्न पव, ये एनफोर्सिंग द पीपल ऑफ टूरिज्म, प्रमोटिंग बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, ये बेनिफिट ऑफ टूरिज्म बता रहे हैं ना, और इसमें बोल रहा है बेनिफिट ऑफ टूरिज्म के लिए कौन सा है, तो मेरे हिसाब से तो प्रयत्न होगा, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा पिछले वाले में अगर वो होगा ना तो ये सही होगा, ठीक है, इजी था ये तो। हाउ मेनी, ये जब दिया होता है ना टाइम वगैरह करके ही देख लो डायरेक्ट, ये जब आपको कुछ दिया हुआ है ना डिजिट वगैरह, तो वहां से क्या होता है डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप लोग, तो जहां पे 2015 दिखे वहां पे पहुंच जाओ, ये इजी होता है पैराग्राफ, ये आराम से हो सकता था अपना, ठीक है, इसको अपने कर लेते तो भी अपना कोई दिक्कत नहीं थी। 2015 इसने क्या पूछा है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल कितना था, FTA, तो क्या बोल रहा है, इंडियाज ये एनफोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ टूरिज्म फॉर ऑल, ये भी अपने को दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट भी अभी पीछे बात हुई थी, चलो एक बार इसको करते हैं, पीछे वाला पॉइंट भी हो जाएगा। इंडिया का टूरिज्म सेक्टर विटनेस दे 4 इतनी ग्रोथ दी है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में विद 8.2 मिलियन अराइवल्स इन 2015, अराइवल कितने, 8.2 मिलियन, यहाँ पे ऑप्शन में देखो 8.2 मिलियन, 8.2 दो जगह, एक में बिलियन एक में मिलियन है, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे क्या लिखा है मिलियन, कई बार 8.2 दिखते ही और ये दिखते स्टूडेंट इसको टिक कर देगा, वो टिक मत कर देना, 8.2 मिलियन है, बिलियन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना वहां पे। कई बार क्या होता है 8.2 बिलियन दिया होगा और लास्ट में दिया होगा नन ऑफ दीज, और स्टूडेंट क्या करेगा 8.2 दिखते ही क्या करेगा उसको टिक कर देता है, लेकिन नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे क्योंकि 8.2 मिलियन है, बिलियन नहीं है, आई बात समझ, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो ये अपना हो गया। अब ये टूरिज्म फॉर ऑल है ना, इसको अपने देख लेते हैं, यहीं पे मिल गया था अपने को, ये रहा टूरिज्म फॉर ऑल, यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है, देखो यहाँ पे करते हैं द फोकस ऑफ प्रयत्न पव, इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा, इससे ऊपर जाकर देखें, ये रहा दिया हुआ हाईलाइटेड फॉर्म में दिया, द प्रयत्न सक्सेस स्टेट गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स क्या हुआ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड, प्रयत्न पव को ऑर्गेनाइज किया अक्रॉस द कंट्री, कंट्री के अक्रॉस, द 21 डे प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, शोकेसिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी और टूरिज्म फॉर ऑल एनफोर्सिंग, सारे के सारे हैं इसमें, ये भी अपना ऑप्शन हो गया। ये तो बहुत ईजी था पैराग्राफ, क्या होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रयत्न पव, ये अब ये भी हो गया अपना, बेनिफिट टूरिज्म में कौन था, प्रयत्न पव था, ये भी हो गया, ये अपना हो ही गया। ट्रू वगैरह अपने को देखने हैं, ठीक है, इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चैलेंजेस फेस्ड, इसके लिए थोड़ा पैराग्राफ, कोलाब्रेशन का मीनिंग देखना है, ठीक है, ये भी अपने कर लेंगे।
ये ट्रू वगैरह देखना है, ये भी, ये 2015 वाला दे रखा है ना इन्होंने ट्रू के लिए। इंडिया टूरिज्म सेक्टर विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 4.5%, ये दे रखा 4.5% टर्म्स ऑफ 8.2 मिलियन, ये सही है। और उसके बाद रैंक का कोई बोला है 104 कहीं पे 2017 दिख रहा है क्या? 2017, एक तो 2017 यहाँ पे कोई रैंक नहीं दिख रही, आगे 2017 कहीं पे दिख रहा है, ये रहा 2017, यहाँ पे देखेंगे रैंक, ये रैंक 104 रैंक इन द हेल्थ एंड हाइजीन कंपोनेंट्स। इंडिया रैंक 104 हेल्थ एंड हाइजीन कंपोनेंट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, ये दोनों सही है। ऑप्शन देखना एक बार, ओनली वाला कोई नहीं है, दो सही है, दो सही है, इसका मतलब क्या है? तीसरा भी सही नहीं, नन ऑफ दीज दे रखा है ना, देखना पड़ेगा तीसरा टूरिज्म सेक्टर के लिए। चलो इसके लिए अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलो पढ़ कर देखते हैं। नेक्स्ट में ये दो तो सही हो गए इसके। अब इंडिया की रैंक क्या थी हाइजीन, अभी तो पढ़ा था 104, हो गया, सारे के सारे हो गए। अब अपने स्टार्ट करते हैं वापस से। इनक्रेजेस, इनक्रेजेस का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है, वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, वहाँ पे देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे। टूरिज्म नॉट ओनली क्रिएट्स जॉब्स इन द टर्शियरी सेक्टर, न तो ये केवल जॉब क्रिएट करता है बट ऑल्सो एनकरेजेस ग्रोथ को भी बढ़ाता है इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। बढ़ाने का मतलब है ना ग्रोथ को बढ़ाता है, ऐसा कुछ आएगा। कोजेज टू लूज, लूज नहीं करता, बढ़ाता है। प्रिवेंट्स, टू प्रिवेंट बाय शोइंग डिसअप्रूवल, रोकता नहीं है, बढ़ाता है। सपोर्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है, हो सकता है। केयर, केयर टू, केयर टेकन टू अवॉइड डेंजर, मिस्टेक वगैरह को रोकता है। डेंजर तो डेंजर बात नहीं हुई थी, ठीक है। सबसे सही अब तक कौन सा जा रहा है? गिव्स वाला। एडवाइस, एडवाइस नहीं देता, गिव कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, हो गया सेट। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड पोटेंशियल मीन? पोटेंशियल का मतलब वैसे तो पावर होता है, यहाँ पे देखते हैं। इंडिया इज, इंडिया क्या है? इज ए लैंड ऑफ ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियल, टूरिज्म पोटेंशियल क्षमता है, ठीक है, हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर, पोटेंशियल ये भी तो होता है ना फ्यूचर में भी, कि उसके पास इतना पोटेंशियल, मतलब वो ऐसा काम कर सकता है। ही हैज द पोटेंशियल टू क्रैक द एग्जाम, उसके बाद क्षमता है एग्जाम क्रैक करने की, तो ये हो सकता है। इनहेरेंट मेंटल और फिजिकल पावर, फिजिकल पावर है पहले से उसमें, तो पोटेंशियल पावर तो नहीं है, फिजिकल मेंटल पावर तो है नहीं, फिजिकल मेंटल पावर थोड़ी होती है। टूरिज्म मतलब आ सकता है, मतलब चलो देखते हैं। नॉट हैविंग डेवलप्ड, डेवलप्ड वाला ये गलत हो जाएगा, ये तो अपना गलत होगा, ये पक्का गलत होगा। हैविंग ग्रेट पावर इन्फ्लुएंस, ये हो सकता है। लेकिन द पावर, पावर की कमी नहीं है। टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, चलो आगे पढ़ते हैं एक बार, है ना। ये तीन में ये फिजिकल पावर वाला नहीं लगा, चलो एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम अरुणाचल से गुजरात, एवरी रीजन हैज इट्स ऑन यूनिकनेस एंड फ्लेवर, सबका ये बीट, कोल्ड, हॉट कुछ भी हो, और आइलैंड वगैरह कुछ भी हो। ईच लैंड फॉर्म इज बाउंड टू मेस्मराइज टूरिस्ट, ये टूरिस्ट को खींचता है। मोर ओवर द वाइड वेराइटी इन द लैंडस्केप ऑफर ए रेंज ऑफ चॉइसेस टूरिस्ट फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो मुझे एक बात बताओ, ये बोल कह रहे हैं मेस्मराइज करती हैं, ऑफर करता है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही जा रहे हैं। ये अपना हो सकता है, ग्रेट इन्फ्लुएंस इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकते हैं। फ्यूचर वाला देखें तो अपना हो सकता है, एक बार ग्रेट पावर वाला देखें, नहीं तो अगर गड़बड़ होगी तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। ये गलत हो गया अपना, गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो दो बातें हो सकती है। पॉसिबिलिटी वाला तब होगा जब इंडिया में अगर टूरिस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला होगा, ठीक है। और अगर आगे आएंगे तो कौन से वाला होगा? ऊपर वाला होगा, ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, फ्यूचर की बात कर रहा है ये, इतना डेप्थ में अपने को आना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्लियर होगा अपना पूरा। ट्रू देखना है अपने को, कौन कौन सा ट्रू है। वाइड वेराइटी ऑफ द लैंडस्केप ऑफ इंडिया ऑफर्स ए रेंज ऑफ चॉइसेस, ये देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ा था, लैंडस्केप ऑफर ए रेंज ऑफ चॉइसेस, ट्रू है। इंडिया टूरिज्म सेक्टर विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ 4.5%, ये अपनों ने बात की थी, अपने याद भी हो गया। और द पुअर क्वालिटी ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रिफ्लेक्शन 113 रैंक इन ICT, एक बार देखें 113 है 2017 में। 1 ICT रेडीनेस 112 है, 113 नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो ही ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा ट्रू है? तीन को छोड़कर सारे सही है, हो गया अपना सेट। और इसमें ट्रू चैलेंजेस फेस्ड बाय, चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं? अब चैलेंजेस, अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या हो रहा है? चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। चैलेंज फेस हो रहे हैं, इसका मतलब टूरिज्म थोड़ा अट्रैक्शन कम है, कम है। इसका मतलब ऑलरेडी जो अपनों ने किया था उनके पास पावर वाला, तो उनके पास अगर हैविंग ग्रेट पावर इन्फ्लुएंस होता तो टूरिज्म को चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। मतलब अभी चैलेंजेस है, उनको ओवरकम करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बिल्कुल सही है अपना फर्स्ट वाला, इसी है, तभी 21% लोगों के सही है। आगे अपने ये टिक तो अपने यही करके जाते हैं, लेकिन आगे जैसे ही पढ़ते ना चैलेंजेस वाला, तो वापस से रिफ्लेक्ट होकर इस पे आ जाते, अपने आप सेट हो जाता, अगर आपका चमका हुआ है तो। इसलिए सेंस चमकाना जरूरी है। तो ये अपना हो गया। 7th की अपने बात करें,
अब यहाँ पे देखते हैं, अपने आगे आगे पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पे अक्टूबर 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलाब्रेशन जुड़कर किसके साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के साथ ऑर्गेनाइज किया ये प्रयत्न ये छोड़ो, ये अपने पढ़ चुके हैं। हाउ एवर टूरिज्म एसोसिएट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, कनेक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स, हाइजीन, हेल्थ फैसिलिटी एटसेट्रा आर लार्जली अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड मतलब टूरिज्म अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर को ही बता रहा है, अभी है नहीं। इसने बोल दिया ना आगे पैराग्राफ ने कि टूरिज्म अभी तक अपना विकसित नहीं हुआ, तो अपने वाले को और ज्यादा वहां पे फर्स्ट वाले को क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, क्योंकि विकसित नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड है। अब चैलेंजेस में देखो, अंडर डेवलप्ड है इसका मतलब कनेक्टिविटी का चैलेंज है, कनेक्टिविटी का चैलेंज है। उसका लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन का भी चैलेंज है, इसका मतलब इसका भी चैलेंज है। तो ये दोनों तो अपने होंगे ही होंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज है क्या, इसमें नन ऑफ दीज है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने को। नन ऑफ दीज है इसका मतलब पूरा पढ़ो। उसके बाद में क्या है और क्या बोला है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कुछ है क्या आगे, अंडर डेवलप, द पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज रैंक वगैरह को खराब किया इसने। हाइजीन कंपोनेंट्स ऑफ WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस में इसमें रैंक ये हुई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिज्म स्पेशली ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, मेजर रोड ब्लॉक का मतलब ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों है, कनेक्टिविटी और ये जो टूरिस्ट वगैरह की सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, कोलाब्रेशन की अभी बात हुई थी ना, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल रही है। रिफ्यूज नहीं होगा, अनविलिंग अनिच्छुक नहीं है, इच्छा तो है। एबिलिटी अफेक्टेड समथिंग, नॉट बी अफेक्टेड, एडवर्स खराब करना कोई चीज नहीं होगा। एक्शन ऑफ वर्किंग विद समवन, वर्क साथ में करना सही है। डेलिबरेटली अनहेल्पफुल नहीं होगा, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्शन ऑफ वर्किंग टुगेदर हो जाएगा। अब ये अपना बचा हुआ था, ये दोनों तो सही थे। गवर्नमेंट शुड एनकरेज द प्राइवेट का यहाँ पे बात हुई है क्या, आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट, फॉरेन टूरिस्ट मेजर, अटैक ऑन फॉरेन नेशनल पे इन पे होता है, वुमेन वगैरह पे, तो ये टूरिज्म को वेलकम नहीं कर पा रहा है। ए मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स इन द कंट्री आर नॉट एक्सेसिबल, पुअर वगैरह नहीं जा सकते। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह, पुअर कनेक्टिविटी वगैरह, इसलिए ठीक है। आगे पढ़ें, आगे क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा अपना यहाँ पे। टूरिज्म नॉट ओनली क्रिएट्स जॉब नेकियल और ग्रोथ भी प्राइमरी सेकेंडरी, हेंस इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट एनकरेज द पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। ये रहा, गवर्नमेंट शुड एनकरेज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट 10th अपना हो गया था, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। तो पैराग्राफ आप स्टार्ट में उठा सकते थे आराम से, 5-1 मिनट का पैराग्राफ था, 5-1 मिनट में हो जाता। लेकिन मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले पैटर्न पे जाओ, क्योंकि पैराग्राफ कई बार क्या करता है, पैराग्राफ में 50-50 बोल सकते हो आप, बन भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। अगर ऐसा पैराग्राफ आ गया तो बन जाएंगे, अगर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया और आपके खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ पूछने लग गया वो बंदा, जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन अभी पोटेंशियल वाला है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो पैराग्राफ आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है। तो 5 मिनट लगाओगे आप पैराग्राफ में पढ़ने, फिर क्वेश्चन वगैरह पढ़ोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी मतलब 5 मिनट वेस्ट हुए, फिर क्या होगा कि अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा फिर पैराग्राफ, कम से कम 10 मिनट वेस्ट कर देगा आप लोगों के, और उन 10 मिनट का आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पैटर्न में आप जाओगे तो एक पैटर्न को देखा, एक क्वेश्चन को वो सेट नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो आप पैटर्न को स्किप, एक क्वेश्चन से भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 5 में से 2 या 3 या 4 हो गए तो एक क्वेश्चन में 1 नंबर ही घटेगा, ज्यादा 1 नंबर नहीं बनेगा, और 4 नंबर तो बन रहे हैं, लेकिन पैराग्राफ में 0 रहेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पैराग्राफ थोड़ा सा रिस्की होता है, और अपने को एग्जाम में क्या होता है, सेफ खेलना होता है, खास करके प्री के एग्जाम में। तो सेफ खेलना है हमेशा, रिस्क पे नहीं, डिफेंसिव मोड में हमेशा खेलना है। आई बात समझ, इसलिए पहले पैटर्न्स पे जाया करो। पैराग्राफ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ में क्वेश्चंस को रीड आउट कर लिया करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब जैसे अपनों ने किया था, तो जहां जहां पे क्वेश्चन बात कर रहा था, पैराग्राफ साइड में चल रहा था, अपने उस जगह पे फोकस करते जा रहे थे। तो इस तरीके से करना है पैराग्राफ करने का, यही तरीका है, ठीक है। आई बात समझे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अपने थोड़े से एनालिटिक्स की अगर थोड़ी सी और बात करें, एनालिटिक्स पे जाकर देखते हैं तो क्या हुआ, अपनी जो 100% एक्यूरेसी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे थोड़ी स्पीड थी अपनी, प्लस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा था। अदरवाइज अपने 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पे आराम से हो जाते और अपने पास टाइम भी मिल जाता, क्योंकि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, क्योंकि आराम से होने वाला पैराग्राफ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये रहेगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। तो समझ में आया कैसे इन चीज़ों को करना होता है। अब मैं सभी को ये बोल दूँ कि भाई ये क्लासेज आप लोग मिस मत किया करो, कि मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। जब एग्जाम हो गया उसके बाद रियलाइज़ होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, अब तक अपनों ने आरआरबी पे ध्यान दिया था, इंग्लिश पे लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत सारों ने नहीं दिया, तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से आपको टेक्निक पकड़ में आ जाएगी।
तो आपको कुछ ना कुछ तो वहां पे पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। और 100% गारंटी है, ये सारे टेस्ट आप लगा लेते हो तो आपको 100% गारंटी है, पक्का सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद में और भी आपको पेपर, ये तो डेली एक आ रहा है तो और भी पेपर करना, प्ले लिस्ट में जाके जो एसबीआई क्लर्क के मैंने 10 पेपर्स करवाए थे ना, उस पे भी आप जा सकते हो, उनको भी रिवाइज कर सकते हो, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये टेक्निक पकड़ में आ रही है, जहां इंग्लिश में आप कुछ नहीं करके आओगे, कम से कम 15-20 नंबर लेकर आ जाओगे आराम से, हो सकता है ज्यादा भी लेकर आ जाओ। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जो कंडीशन आपकी है वो कंडीशन सभी की है, सभी आरआरबी फोकस्ड ही थे आई बास में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये आपके लिए एक बात अपने बोले तो अमृत की तरह काम करेगी ये क्लासेस, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वाली क्लासेस। तो इतनी क्लासेस कर जाओ, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। और एग्जाम के बाद में अपने प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग है ना स्टार्ट कर देना वापस से, जो बेसिक इंग्लिश करवा रखी है, एडवांस इंग्लिश थोड़े टाइम में मैं करवा दूंगा, तो वो सारे के सारे कर लेना, प्लस एडिटोरियल वगैरह सब कुछ करवा, बहुत ज़्यादा मैटर है, उन सारों को आप करना स्टार्ट कर देना। एक बार के लिए आप पेपर पर फोकस कर लो, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट है। आरआरबी में मैथ रीजनिंग आपकी हो रखी है, इंग्लिश ही रोकेगी आपको, सिलेक्शन कराएगी तो भी ये कराएगी और रोकेगी तो ये रोकेगी, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और इसको ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है, एग्जाम तक, क्योंकि अब अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं बचा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।